अच्छा, अब हमने समरी तक देख लिया था, हम उससे आगे देखते हैं। हमने यहाँ तक ग्राफ प्लॉट कर लिया सारा कुछ। अब हम आगे करते हैं, चीज़ वही है कि हम लिखते हैं प्लॉट। सर हमने पहले प्लॉट किया था, एक्स वाई एक्सिस का ऑप्शन भी आ गया, प्लॉट ब्रैकेट हम लिख लेते हैं एम्प्टी कार्स, ठीक है। उसके बाद जिस तरह हमने पहले साइन लगाया था डॉलर का, इसका मतलब ये है कि हम उसके दरमियान में उसे बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें हम इसमें पहले पहले जिस तरह वेट डाल लेते हैं, सॉरी ये खराब है, डब्ल्यू टी वेट डाल लिया। उसके बाद हमने ब्रैक कॉमा डाल दिया, हम फिर लिख लेते हैं एम्प्टी कार्स। सो हम फिर से वो डॉलर वाला साइन लगाएंगे और हम दूसरी चीज़ जो ले रहे हैं वो एम है, ठीक है। और हम इधर जो है वो ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेते हैं एक और चीज़, वो है ए बी लाइन। ए बी लाइन, अब ए बी लाइन को वो बता रहा है इस फंक्शन का क्या मतलब, दिस फंक्शन ऐड वन और मोर स्ट्रेट लाइन थ्रू द करंट प्लॉट। अब ये जो सारी इतनी डिफरेंट वैल्यूज बनी हुई है, इनके दरम्यान में एक लाइन क्रिएट कर देगी ए बी लाइन वाला फंक्शन, ठीक है। हमने ए बी लाइन वाला फंक्शन लगा दिया। उसके बाद हम लिख देते हैं मॉडल। हमने पहले जिस तरह हमने मॉडल क्या था, अब मॉडल इधर जिस तरह आप ये जहाँ देख भी सकते हैं, मॉडल क्या गया, लिस्ट ऑफ 12। हमने पूरी की पूरी जितनी रिग्रेशन एनालिसिस की थी, हमने कहा था बजाय उसका कि हम पूरा कोड बार बार लिखें, उसे कहें कि इस रिजल्ट पे चीज़ें करो, हम उस पूरे रिजल्ट को एक चीज़ असाइन कर देते हैं। हमने उस पूरे के पूरे रिग्रेशन जो हमने एनालिसिस की थी, उसको हमने एक वर्ड असाइन कर दिया था विच वाज मॉडल। इसको कुछ भी कर सकते हैं, एक्स वाई जी, मॉडल 1 मॉडल 2 कुछ भी कर सकते हैं। बजाय उसके कि हम पूरा कोड लिख के उसे कहें कि वो जो हमने रिग्रेशन किया उसके बारे में ये करो, हम उस पूरे एनालिसिस को एक वर्ड के तौर पे साइन कर देते हैं। अब जब मैं मॉडल लिख रहा हूँ, इसका मतलब है वो समझ गया है कि वो क्या है, लिस्ट ऑफ 12 है और वो पूरे के पूरे एनालिसिस है। जिस तरह ये मैंने ऊपर ये मॉडल के कोड पे लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, उसका मतलब यही है। अब मैं इधर मॉडल लिख लेता हूँ, उधर आ भी गया, ये मॉडल लिखने के बाद पहला पहला मॉडल आ भी गया, ठीक है। अब ये मॉडल लिख लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं इधर कॉमा लगा लेता हूँ। अब मैं लिख देता हूँ एल डब्ल्यू डी। अब ये जो एल डब्ल्यू डी है ना, इसका मतलब ये है कि लाइन विड्थ यानी लाइन की थिकनेस, इसमें बाय डिफॉल्ट होती है लाइन की थिकनेस 1, लेकिन जो 1 थिकनेस है ना लाइन की, वो बहुत थोड़ी होती है, वो वाजे नज़र नहीं आती, इसलिए हम अक्सर एल डब्ल्यू डी इक्वल टू 2 कर देते होते हैं, ताकि लाइन जो इधर आए वो थोड़ी ज़्यादा थिक हो। एंटर दबा देते हैं, अब आपके सामने एक लाइन आ गई, ठीक है। ये रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन की वो लाइन है, ठीक है, जो हमारे सबके सामने आ गई। अब हमने एनालिसिस भी कर लिया, उनको कनेक्ट करने वाली एक लाइन भी बना ली, आपके सामने एक लाइन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम लीनियर रिग्रेशन का सबसे ज़्यादा फायदा जो था, मैंने शुरू में जिस तरह बताया, वो ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमने बताया था कि अगर वेट 0 होगा तब इतने माइल्स पर गैलन चलेगी, जिस तरह हमने बताया था एट 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन एक 0 की वैल्यू पे 37.28 जो थी वो वैल्यू आ रही थी, ठीक है। जब वेट 0 था और वेट 1 यूनिट बढ़ने से कितना हो रहा था, माइलेज -5 हो रहा था, माइलेज कम हो रही थी। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें इन दोनों के दरम्यान में रिलेशन तो पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रिडिक्ट करे आर, यानी कि सपोज करो मेरे पास एक गाड़ी है, उसका इतना वजन है, तो अब मैं चाहता हूँ इस मॉडल की बेस पे जो हमने अपने रिजल्ट्स निकाले हैं, ठीक है, हम इस मॉडल की बेस पे ये देख सकें कि वो गाड़ी कितनी चलेगी। अब हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं PREDICT, प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट इज अ, इधर आ भी जाए, प्रिडिक्ट इज अ जेनेरिक फंक्शन ऑफ प्रिडिक्शन फॉर वेरियस, ये प्रिडिक्शन करेगा, ठीक है। तो हम प्रिडिक्ट का वर्ड यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मॉडल, क्योंकि मैंने कहा था हमने मॉडल किसको कहा है, वो जो पूरा लीनियर रिग्रेशन का रिजल्ट है। अब ये समझ गया है कि ये प्रिडिक्ट कर रहा है किस वैल्यूज की बेस पे, उस मॉडल की वैल्यूज की बेस पे जो हमने समराइज करके निकाली थी पहले, ठीक है। अब हम प्रिडिक्ट क्या करना चाह रहे हैं, हमें ये तो पता है कि 1 यूनिट बढ़ने से इतनी माइलेज जो है वो कम हो रही है, लेकिन हमारे पास एक गाड़ी खड़ी है, हमारे उसके पास हमें उसका वजन पता है। अब हम सिर्फ उसके वजन की बेस पे इस ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी माइलेज कितनी होगी। वो हम किसके थ्रू यूज करेंगे, इस प्रिडिक्ट मॉडल के थ्रू, ठीक है। प्रिडिक्ट कर लिया हमने, मॉडल का वर्ड क्यों यूज किया, हम उसको बताना चाह रहे हैं कि हम डाटा जिसकी बेस पे वो प्रिडिक्ट करना चाह रहा है वो वही वाला जो हमने रिग्रेशन वाला पहले यूज किया, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं डाटा डॉट फ्रेम, डाटा डॉट फ्रेम, ये आ भी रहा है डाटा डॉट फ्रेम, ये क्या है, ये उसके बारे में सारा फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। डाटा फ्रेम दैट टाइटली कपल्स कोलेक्ट्स वेरिएबल which share many of the properties of matrix and list, उनके दरमियान में रिलेशन के बारे में। डाटा डॉट फ्रेम हमने कर लिया, ठीक है।
अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम WT जो कि हमने वेट था, उसमें दो वेरिएबल थे, एक वेट था, MPG था, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट वैल्यू थी जो हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनाई थी, ठीक है, वेट वगैरह वाली, ठीक है। हम WT वेट को बराबर कर रहे हैं 3 के। अब हम क्या कह रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि प्रिडिक्ट करो माइलेज एक गार्ड की जिसका वेट जो है वो अगर 3 होगा, ठीक है। तो अब वो क्या है, अब हम इधर एंटर दबा देते हैं। अब उसने क्या किया, प्रिडिक्ट किया वैल्यू, यानी कि ऐसी कार जिसका वेट अगर 3 होगा, यूनिट जिस भी यूनिट में हमने लिए हुए थे, इधर जो भी यूनिट था, अगर 3 होगा तो उसकी माइलेज जो होगी वो होगी 21.2517 अकॉर्डिंग टू दिस रिग्रेशन एनालिसिस मॉडल। तो ये होगी पूरी की पूरी प्रिडिक्शन, ठीक हो गया।